नमस्कार, मैं हूं आपका अनअकैडमी एजुकेटर देवेंद्र पूनिया और आज हम आपको बताने वाले हैं इस अनअकैडमी तेज सीरीज़ में सेंट्रीफ्यूगल कैसे काम करता है। हम आपको तेज़ी से बताएंगे और इतना डिटेल में आपको समझाएंगे कि आपको अच्छे से एकदम साधारण भाषा में हिंदी में एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कैसे काम करता है, पूरी डिटेल उसके पीछे टेक्निकलिटी है वो क्या रहती है, आपको एक एक चीज़ है वो एकदम साधारण भाषा में आपको समझाएंगे हम। अगर मैं बात करूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप, आप घरों में नीचे वाली पानी की टंकी है, उससे ऊपर पानी की टंकी है, वहाँ पर वाटर को पहुँचाते हो तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो सेंट्रीफ्यूगल पंप। इंडस्ट्री में भी आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। काहे को यूज़ किया आपने? आप फ्लूइड की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं। नीचे से वाटर अपने आप तो हाइट पे छत वाली टंकी में नहीं जाएगा, पंप लगाना पड़ेगा। वैसे ही इंडस्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह अगर आप लिक्विड को या फिर फ्लूइड को भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं जाएगा। तो वहाँ पर लिक्विड को पुश करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसका नाम पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। कई इसको साधारण भाषा में घर पे मोटर बोलते हैं। एक्चुअल में वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और उससे मोटर एसोसिएट रहती है। जैसे आप ये वाला डायग्राम देखो, अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो इतना पार्ट है, ये मोटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये मोटर के अंदर शाफ्ट होती है और ये इतना हिस्सा जो है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अब इस हिस्से में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लिक्विड को यहाँ से खींच भी लेता है और यहाँ पर धकेल भी देता है और इतनी ऊंचाई तक पहुँचा भी देता है। सवाल यही है, अगर आप ये वाली बात समझ गए तो आप ये समझ जाओगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कैसे काम करता है, इसका वर्किंग क्या है। आप इन सारी बातों को ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको जो दिख रहा है वो रियलिटी में आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर मैंने आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो आपको बताए हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा है एक मोटर। ये जो पीछे का हिस्सा है ये मोटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसके अंदर एक शाफ्ट होती है, इम्पेलर शाफ्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इंटरनल्स हमने आपको दिखा रखे हैं, ये आपकी जो इम्पेलर शाफ्ट है। पंप केसिंग यानी पंप, ये वाला हिस्सा पंप का है, पीछे का हिस्सा मोटर का है। तो पंप के चारों तरफ केसिंग करी होती है, उसको हम पंप केसिंग बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास पंप के वोल्यूट होता है। अब हम आपको वोल्यूट यहाँ पर भी दिखाएंगे कि वोल्यूट हम किसको बोल रहे हैं और वोल्यूट की हमारे पास सेफ हो कैसी होती है। पंप की चारों तरफ केसिंग है और बीच में हमारे पास वोल्यूट है। एग्जिट ये है और हमारे पास ये पंप का इनलेट है, ये बीच में से आपको दिख रहा होगा। और ये जो पंखा है इसको हम इम्पेलर बोलते हैं, ये आपका इम्पेलर है। तो ये मेन पार्ट हो गए सेंट्रीफ्यूगल पंप के। मोटर होती है, पंप की केसिंग होती है, वोल्यूट होता है, इनलेट होता है पंप का और एक डिस्चार्ज होता है और इम्पेलर की शाफ्ट होती है। मेन पार्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ ऐसा किया इस पंप ने कि इसने इस टंकी से पानी ले भी लिया और ऊपर वाली की हाइट तक पहुंचा भी दिया। ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर वो हम आपको समझाते हैं। देखो एक्चुअल में यहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड की गई यानी जो धकेला गया उसमें दो चीज़ों का रोल है। एक हमारे पास ये जो आपका केसिंग है इसका रोल है और एक इम्पेलर का रोल है। इम्पेलर मतलब ये जो ऊपर आपको यहाँ पर पंखा दिख रहा है इसको हम इम्पेलर बोलते हैं। ये एक मेटल का बना हुआ और इसके ऊपर जैसे मेटल की स्ट्रिप्स हैं उसको कौड में स्टिक किया गया है, वेल्ड किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इम्पेलर होता है। अब होता क्या है कि ये हमने साइड व्यू आपको दिखा रखा है पंप का। इसकी वेन जो है ये आई ठीक है ना, इस आई पे फ्लूइड है वो इंटर करता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनलेट या सक्शन आपको दिख रहा होगा। अब वो शाफ्ट है वो इस इम्पेलर को रोटेट करवाती है, बट इसका रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा। रोटेशन उस डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ पर इसका इम्पेलर जो है वो एक फोर्स लगाए लिक्विड पे। जैसे एक टरबाइन होता है तो वहाँ पर टरबाइन और इस इम्पेलर का जस्ट वर्किंग है वो उल्टा है। टरबाइन में हम फ्लूइड है वो स्ट्राइक करवाते हैं उस विंग्स पे यहाँ पर ताकि वो टरबाइन रोटेट कर जाए। यहाँ पर उल्टा है, ये इम्पेलर जो रोटेट कर रहा है ये फ्लूइड को स्ट्राइक करना चाहिए और उसको पुश करना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि हमारे पास ये क्या करेगा, जो यहाँ से वेन में यानी यहाँ पर सेंटर से जो फ्लूइड आएगा
उसको ये बाहर की साइड में पुश करेगा, ऐसे ये पुश करेगा, ये धक्का मारना चाहिए, उल्टा नहीं चलना चाहिए। देखो धक्का इस डायरेक्शन में मारेगा, जैसे फ्लूइड यहाँ पर आया और ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो धक्का मारेगा। अगर उल्टी डायरेक्शन में होगा तो ये स्लिप कर जाएगा और धक्का नहीं मार पाएगा। तो आप एक बात रोटेशन समझ गए कि ये मोटर चलती है, घूमने लगती है शाफ्ट, उससे जुड़ा हुआ इम्पेलर घूमने लगता है, जो फ्लूइड वाटर है वो यहाँ पर आई जो है इस पे इंटर करता है, सेंटर पे आता है और ये घूमता है तो ये बाहर की साइड में इसको धक्का लगता है। अब यहाँ पर मेन बात आता है, इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल इसीलिए तो हमने रखा है क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड जो है उसको जो फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। रोटेशन की वजह से जो फोर्स हमारे पास होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसी वजह से इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अब आपको एक रोल तो समझ में आ गया कि कैसे एनर्जी है वो वाटर को ये रोटेशन के साथ दे रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली रोटेट कर रहा है, धक्का मारेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। दूसरा, अब रोल देखो इस केसिंग का भी है। एक यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी ऑब्जर्वेशन आप देखिए, यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो पंप का कम दिखेगा, बट जो आप डिस्चार्ज की तरफ जाते जाओगे, ये आउटलेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको ये बात पता है कि जब एरिया बढ़ता है वेलोसिटी कम होती है, और वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर बढ़ गया, यानी सक्शन पे जितना प्रेशर था उसकी बजाय डिस्चार्ज पे प्रेशर बढ़ गया। और वो भी केवल किस वजह से, क्योंकि इस केसिंग की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से रखी गई कि जो ये बाहर की साइड में जाता जाएगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता चला जाएगा। डिस्चार्ज साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है। इस केसिंग के अंदर आप देख सकते हैं, इस वॉल्यूट केसिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज एरिया बढ़ गया। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर फ्लूइड को, वाटर को, वेन आई के अंदर यहाँ पर हमारे पास वाटर आया, ये घूम रहा था, उसने धक्का मारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड किया, एनर्जी गेन कर ली, तो ये इम्पेलर एनर्जी दे रहा है। फिर दूसरी बात, आप जो यहाँ पर वेन केसिंग है इसके डिस्चार्ज की तरफ बढ़ोगे, जहाँ पर फ्लूइड है वो बाहर की साइड में निकलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता चला जाएगा। जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है वेलोसिटी कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर एनर्जी हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो दो तरीके से आपको समझ में आ गया कि एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है। तो आपको एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि भाई ये पंप है, ये कैसे धक्का मार के इसको हाइट पे पहुँचा रहा है। बट सवाल तो एक और बनता है कि हम कई बार है वो पंप को यहाँ पर इस पानी की टंकी के ऊपर रख देते हैं और ये जो सक्शन लाइन है इसको डुबो देते हैं टंकी के अंदर। बात समझ में आ रही होगी आपको। और इस प्रकार से हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस पंप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसने पानी को खींच भी लिया, यानी सक कर लिया। इसी वजह से तो इसको हम सक्शन लाइन बोल रहे हैं और इसको डिस्चार्ज लाइन बोल रहे हैं। यानी आपको ये तो समझ में आ गया कि इसने डिस्चार्ज पे जा रहे फ्लूइड की एनर्जी को कैसे इंक्रीज किया, कैसे प्रेशर एनर्जी वो इंक्रीज की गई, यानी इम्पेलर और उस केसिंग की शेप की वजह से कैसे एनर्जी बढ़ी, वो तो आपको समझ में आया। बट ये खींचता कैसे है वो आपको समझना है। कैसे खींचता है भाई, देखो सिंपल बात है। आपने घर में एग्जॉस्ट फैन देखा होगा, किचन की जो अंदर का धुआं होता है उसको बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि पंखा बाहर की साइड में उसका मुंह है, तो उसके पीछे की साइड में जो कुछ अवेलेबल है उसको वो नेगेटिव प्रेशर वहाँ पे डेवलप कर देता है, और वो नेगेटिव से बाहर की साइड में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, यानी नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से वो सक कर लेता है उसको। सेम कंडीशन यहाँ पर है। जब ये इम्पेलर इस प्रकार से रोटेट होगा तो सक्शन साइड जो है उसमें नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस, अगर बाहर 1 एटमॉस्फेयर है तो उससे थोड़ा कम बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये सक करने का काम करेगा। जैसे ये सेम आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एग्जॉस्ट फैन है, कैसे वो किचन के धुएं को बाहर फेंक देता है, सेम तरीके से ये काम करेगा। तो होपफुली आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है इस चीज़ में कि यहाँ पर पंप है। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने से पहले आपने घर में अगर इसको यूज़ किया होगा तो सबसे पहले इसको पूरा का पूरा वाटर से भरा जाता है, इसमें कोई भी एयर गैप नहीं रहना चाहिए। इसको हम पंप की प्राइमिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पंप की प्राइमिंग क्या है। पंप पता है, अगर प्राइमिंग करे बगैर चला दिया जाए तो पंप अपना ख़राब हो सकता है, टीयर वियर हो सकता है, कैविटेशन हो सकता है। तो कैविटेशन क्यों होता है?
उसके लिए नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड का पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। मेरा नाम देवेंद्र पूनिया है, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। DP07 कोड का इस्तेमाल कीजिए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आइए, जहाँ पर हम आपको डिटेल में सारी जानकारी देंगे। वीडियोज़ क्विक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। अगले सेशन में हम आपको प्राइमिंग के बारे में बताएंगे, कैविटेशन के बारे में बताएंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए अनअकैडमी की तेज सीरीज़। टेक केयर, हैव एन ऑसम डे, लेट्स क्रिकेट।